लाहौर में बारिश का 44 साल का रिकॉर्ड टूट गया। एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। निश्तर टाउन, पानी वाला तालाब, इकबाल टाउन, गुलशन रावी पानी में डूब गए। ताजपुरा, जौहर टाउन, लक्ष्मी चौक, कलमा चौक, फिरोजपुर रोड, कजाफी स्टेडियम, समनाबाद भी पानी पानी। एयरपोर्ट और ऑटो मार्केट बदामी बाग भी तालाब बन गई। बदामी बाग सब्जी और फ्रूट मंडी भी पानी से भर गई। कैनाल अंडरपास, वॉल्टन रोड, मॉल रोड, चंबा हाउस भी पानी से महफूज ना रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का छठा स्पेल 7 अगस्त तक जारी रहेगा। लाहौर में बारिश से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। लारी अड्डा कई फीट तक बारिश के पानी में डूब गया। जहूर इलाही रोड, हाली रोड पानी में गुम हो गए। बरकत मार्केट के दोनों अतराफ पासपोर्ट ऑफिस के बाहर पानी जमा। गार्डन टाउन में भी पानी ही पानी। हरबंसपुरा लाल पुल भी तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया। पैकेजेस मॉल से डॉल्फिन हेडक्वार्टर्स तक पानी ही पानी। कच्चा जेल रोड नदी की शक्ल इख्तियार कर गया। छतें गिरने और करंट लगने से 2 अफराद जान बहक, 2 जख्मी हो गए। लाहौर में बारिश का 44 साल का रिकॉर्ड टूटा है। चंद घंटों में ही बारिश का पानी निकाल दिया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज खुद सूरत हाल मॉनिटर कर रही हैं। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, कुछ लोग पुरानी फुटेज वायरल कर रहे हैं, इनके पास तनकीद के लिए आज कुछ नहीं। कराची में वक्फे वक्फे से बारिश। हॉक्स बे, माड़ीपुर, लियारी और आगरा ताज कॉलोनी और बिहार कॉलोनी में बारिश। एफबी एरिया, शाह फैसल कॉलोनी, ड्रिग रोड, सदर, आई चुंदरीगर रोड, बर्न्स रोड, टावर और गुलशन इकबाल में भी बरसात। कयूमाबाद, डिफेंस फेज 2, काला पुल जाने वाली सड़क पर पानी जमा हो गया। कराची में बादल बरसने का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। इस माह मामूल से ज्यादा बारिशें हो सकती हैं। बारिशों का हालिया स्पेल 6 अगस्त तक जारी रहेगा। दूसरा स्पेल 7 अगस्त से 15 अगस्त तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक तरबेला और मंगला डैम्स में सैलाबी सूरत हाल का खदशा नहीं। रावी के नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। बारिशें जारी नहीं तो चनाब में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार का दावा। अखबार के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि इसराइल पर हमला इस्माइल हानिया का बदला होगा। ईरान यमन और इराक से मिलकर इसराइल पर हमले पर गौर कर रहा है। ताहम अभी यह वाज़ेह नहीं कि ईरान किस ताकत से इसराइल पर हमला करेगा। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने नमाज जनाजा की इमामत की। ईरानी सदर, हमास के सीनियर रहनुमाओं समेत हजारों लोगों ने शिरकत की। इस्माइल हानिया को कल दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस्माइल हानिया को कल मिसाइल हमले में शहीद कर दिया गया था। हमास सरबराह इस्माइल हानिया का मकाम शहादत सामने आ गया। अमरीकी अखबार ने मुबैना बिल्डिंग की तस्वीर जारी कर दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक एक ईरानी ओहदेदार ने इस इमारत की तस्वीर इनसे शेयर की है। तस्दीक नहीं कर सकते इस्माइल हानिया की हलाकत इसराइल का काम है या नहीं। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती मशीर जॉन कर्बी का बयान। कहा, नहीं कह सकते हमास रहनुमा की शहादत का मुज़ाकरात पर क्या असर होगा। अमरीका ने अपने शहरियों को लेबनान का सफर ना करने की हिदायत कर दी। 2 अमरीकी, 1 बरतानवी एयरलाइन की इसराइल के लिए परवाज़ें मनसूख। किसी जमात पर पाबंदी की ख्वाहिश नहीं। इदारे जब समझेंगे PTI पर पाबंदी का फैसला कर लेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आईन और कानून के मुताबिक होगी। मौजूदा तर्ज सियासत के साथ PTI की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। अदलिया अदम इस्तेहकाम लाती है तो यह पाकिस्तान की खिदमत नहीं। PTI ने एक बार फिर ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान कर दिया। असद कैसर कहते हैं 15 रोज में सियासी जमातों का ग्रैंड अलायंस बनाएंगे। सब पार्टीज को इकट्ठा करके भरपूर तहरीक चलेगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, फौज अवाम में से है। नून लीग फौज और अवाम में फासले बढ़ा रही है। IMF का नया प्रोग्राम आखिरी होगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दावा। मुआशी इस्लाहात को ही तरक्की का राज करार दे दिया। कहा,
IMF से छुटकारे के लिए इदारों में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। नुकसान में चलने वाले इदारों की निजकारी करना होगी। करेंसी डीवैल्यू होने से मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा। मुज़ाकरात मीडिया के सामने किए जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कहा, मुतालबात की मंजूरी तक धरना खत्म नहीं होगा। हुकूमत IPP इस मुआहदे दिखाए। वजीर खजाना और चेयरमैन FBR नूरा कुश्ती कर रहे हैं। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 7वें रोज भी जारी। किसी को कसूरवार नहीं ठहराते। बिजली के मसाइल का हल वजीर आजम की तरजीह है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मुस्तफा कमाल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफा कमाल ने कहा कि IMF की तलवार हमारे सर पर है। चैलेंजेस को सामने रखकर ही आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बिजली बिल्स की अदायगी की तारीख में 10 रोज की तौसी की हिदायत। पावर डिवीजन ने बिजली की तमाम तकसीमकार कंपनियों को अहकाम जारी कर दिए। जुलाई और अगस्त के बिलों की अदायगी की मुकर्ररा तारीख में 10 रोज की तौसी की गई है। तर्जुमान PTI रऊफ हसन की जमानत मंजूर। पैक एक्ट की अदालत का मुकदमे से रिहा करने का हुक्म। जमानत के बावजूद रऊफ हसन की रिहाई मुमकिन नहीं। रऊफ हसन 2 रोज के रिमांड पर CTD की तहवील में है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद का तूफानी दौरा। रात गए से सुबह तक 4 घंटे 3 मुख्तलिफ मंसूबों का जायजा लिया। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे और पार्क रोड पर प्रोजेक्ट्स पर काम की रफ्तार का मुआयना किया। कन्वेंशन सेंटर के अपग्रेडेशन के काम का भी मुशाहिदा किया। मोहसिन नकवी का PWD चौक से T चौक तक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट 2 महीने में मुकम्मल करने का हुक्म। कंट्रोल्ड कॉरिडोर बनाने का प्लान भी तलब। मोहसिन नकवी ने FWO के कैंप ऑफिस के लॉन में पौधा भी लगाया। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही की तबीयत नासाज। सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना। तिब्बी मुआयने के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। डॉक्टर्स ने परवेज इलाही का तफसीली मुआयना किया और मुख्तलिफ टेस्ट किए। डॉक्टर्स का परवेज इलाही को मुकम्मल आराम का मशवरा। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस। मुल्जिमा आमना उरूज को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमा के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। प्रॉपर्टी डीलर हसन शाह ने खलीलुर रहमान कमर के अगवा का मंसूबा बनाया। लड़की का अदालत में बयान। बगैर वीजा मालबरदार गाड़ियों के अफगानिस्तान से पाकिस्तान दाखिले पर पाबंदी। अफगान हुक्काम की दरख्वास्त पर 31 जुलाई तक वीजे में नरमी रखी गई थी। मालबरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए वीजे की शर्त पर अमल दरामद का आगाज हो गया। मारूफ कमेडियन सरदार कमाल की फैसलाबाद में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अदाकारों और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। सरदार कमाल 2 दिन पहले दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। पेरिस ओलंपिक्स के 5वें रोज चीन ने मेडल टेबल पर कब्जा जमा लिया। चीन 9 गोल्ड मेडल्स के साथ सरफहरिस्त। चीन के स्विमर पेन ज़ेनले ने स्विमिंग में नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया। और दुनिया को बदल देने वाले इनकलाबी शायर और आजाद नज्म को बामे उरूज देने वाले नून मीम राशिद का आज 115वां यौम पैदाइश।